उपासना समर्पण योग चैप्टर 6 डे 20। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कल के स्वाध्याय में हमें गुरुदेव ने बताया कि गायत्री की शरण लेने से क्या होता है। जो गायत्री की शिक्षाओं को धारण करके गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गायत्री बिल्कुल उसके हृदय में बस जाती है और उसको जीवन में ऐसा आनंद भर देती है कि वो भक्त की श्रेणी में आ खड़ा होता है। और भक्त और अभक्त में क्या अंतर होता है, ये हमें गुरुदेव ने कल बहुत अच्छे से समझाया था। आज हम पढ़ेंगे। गायत्री का जप ऐसी मनोवृत्ति बनाने में बड़ा सहायक होता है। 24 अक्षरों से जो गायत्री के शब्द बने हैं, उनके उच्चारण से शरीर, मन, बुद्धि और हृदय पर दिव्य प्रभाव पड़ता है। जब निरंतर प्रतिदिन यह क्रिया जारी रहती है तो बुद्धि का मोटापन दूर होने लगता है और वह तीक्ष्ण बनने लगती है। मनोविज्ञान के ज्ञाताओं ने भी अब यह स्वीकार कर लिया है कि एक ही शब्द और विचार के बार बार दोहराने जप करने से मन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है और वह बार बार दोहराया हुआ विचार जीवन में ओतप्रोत होने लगता है, जिससे हृदय तथा बुद्धि दोनों की मलिनता दूर हटाने में भी पूरी सहायता मिलती है। अब गुरुदेव बता रहे हैं, ये कल के चीज़ को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। कल जो हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति गायत्री जिसके जीवन में आती है, जो योग में वृत्त हो जाता है, वह सदा आनंद में ही रहता है और उसकी वृत्ति हमेशा उत्साह और उल्लास से परिपूर्ण रहती है। लेकिन सांसारिक मनुष्य क्या है, वह सदा हर्ष शोक रूपी समुद्र में डूबता और उतराता रहता है। तो ये जो योगी की मनोवृत्ति है, इसको बनाने में बता रहे हैं आज गुरुदेव कि गायत्री का जो जप है ऐसी मनोवृत्ति को बनाने में बहुत सहायक होता है, यानी हमें योग पथ पर ले जाने में बहुत सहायक होता है। कह रहे हैं कि 24 अक्षरों से जो गायत्री के शब्द बने हैं, जब उनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारे शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर और हृदय पर दिव्य प्रभाव पड़ता है, यानी बहुत सुंदर प्रभाव इसका पड़ता है। और जब निरंतर कंटिन्यू हम इस चीज़ को करते जाते हैं, प्रतिदिन जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बुद्धि का मोटापन दूर होने लगता है। यानी जो मैल जमे हुए थे, जो कचरा जमा हुआ रहता है बुद्धि के ऊपर, गायत्री क्या करती है, बिल्कुल क्या कहते हैं, गायत्री का जो जप है एक तरह से उसको साबुन कहा गया है कि उस जप रूपी साबुन को जब हम घिसते जाते हैं तो वो वहाँ जो मैल है उसको वो काट काट के निकालती चली जाती है। और तब जो प्रकट होता है उसका जो सही स्वरूप रहता है वो अपने अस्तित्व में आता है। यानी हमारी बुद्धि पर जो मैल चढ़ा हुआ है, उसका जो मोटापन है, उसको वो बिल्कुल एक तरह से ये धार देने का काम करती है, उसको बिल्कुल तीक्ष्ण करती चली जाती है। और अब तो मनोविज्ञान से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। साइंटिफिकली अब ये चीज़ मतलब हमारे सामने आ गई है कि जब एक ही शब्द और विचार कंटिन्यूअसली उसी पर हम चिंतन करते हैं, उसी को बार बार दोहराते जाते हैं, तो वो एक तरह से क्या होता है, हमारे माइंड में जाकर के वो बिल्कुल स्थित हो जाते हैं। उसका स्थायी प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है, यानी उसकी लेख बन जाती है एक। बिल्कुल बार बार जिस विचार को हम दोहराते हैं, जिस चीज़ों को हम दोहराते हैं, वो हमारे धीरे धीरे हमारे वो जीवन में प्रवेश करने लग जाता है, बिल्कुल एनक्रिप्ट हो जाता है हमारे आकर के माइंड पर कि बिल्कुल हम ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो हमारे बिल्कुल इस तरह से छा जाता है कि हमारा जीवन, विचार, आचरण सब कुछ फिर वैसा ही बनने लग जाता है। और जब हमारे जीवन में आ जाता है तो क्या करता है, हमारे हृदय की और हमारी बुद्धि की दोनों की ही मलिनता को ये दूर करता है। बुद्धि को तो अच्छा बनाता ही है, और जब हमारी बुद्धि अच्छी बनने लग जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या है, हमारा मन, हमारा हृदय ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा बनने लग जाता है। जब सिर्फ अच्छे विचार आएंगे तो हमारी आत्मा भी वैसे ही परिष्कृत होने लग जाती है। तो वही गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि गायत्री, किसी भी चीज़ का गायत्री मंत्र हो या कोई भी विचार हो, कोई भी अच्छा शब्द हो, कोई भी अच्छे विचार हो, तो जब हम उसको बराबर अपने दोहराते रहते हैं तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए बार बार हमें चेताया जाता है, सावधान किया जाता है कि हम हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, स्वाध्याय करें, सदचिंतन करें, अच्छी सत संगति में रहें। बार बार ये चीज़ें इसीलिए सिखाई जाती हैं क्योंकि जब हम उन संगत में रहेंगे तो जब जहाँ जाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही मिलेगा। और तब वही चीज़ कंटिन्यूसली हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे माइंड में आते जाएंगे तो हम अपने आप ही उन विचारों में ढलते हुए चले जाएंगे।
गायत्री की साधना का मुख्य उद्देश्य यही है कि बुद्धि की मलिनता को दूर करके शुद्धता, निर्मलता प्राप्त करने के निमित्त परमात्मा से प्रार्थना की जाए। जब मनुष्य की बुद्धि शुद्ध और सुमार्ग पर चलने वाली हो जाती है तो मनुष्य स्वमेव ही धन, बल, विद्या आदि सांसारिक विषयों में सफलता प्राप्त करने लगता है। और इसे ही महाभारत में कहा गया है, न देवा दंडमादाय रक्षांत पशुपालवत यम तो रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संविभजन्ति तम यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम बुद्धि तस्पार्करयन्ति निशो वाचिनानि पश्यति। ये उद्योग पर्व 34 से लिया गया है। तो उसमें बता रहे हैं कि गायत्री साधना का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन की, हमारी बुद्धि की मलिनता को दूर करके उसको शुद्ध बनाया जाए और उसको निर्मल बनाया जाए। और ये कैसे संभव होगा? जब हम बार बार परमात्मा से इसके लिए प्रार्थना करें। जब हम बराबर परमात्मा से प्रार्थना करते, कहते ना धियो यो न प्रचोदयात्, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर ले चल, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर ले चल। जब हम रोज प्रार्थना करते हैं तो वो अवश्य पूरी होती है। और कह रहे हैं गुरुदेव कि जब मनुष्य की बुद्धि शुद्ध और सुमार्ग पर चलने के योग्य हो जाती, वैसी बन जाती है, तो फिर हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। फिर हमारे जीवन में खुद ही जो है धन, बल, विद्या, इन सब के लिए हमें फिर प्रयासरत नहीं होना पड़ता। ये सब चीज़ें, उनके आने के मार्ग जो है वो स्वयं ही बनने लग जाते हैं। और इसी का उल्लेख जो है महाभारत में भी किया गया है। श्लोक का अर्थ गुरुदेव ने बताया है कि देवता दंड लेकर पशु रक्षक की भांति पुरुष की रक्षा नहीं करते। वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे बुद्धि देते हैं और जिसे असफल बनाना चाहते हैं उसकी बुद्धि पहले छीन लेते हैं। ये जो सूत्र है ये हम सबको बहुत याद रखने की आवश्यकता है कि कितना बढ़िया सूत्र दिया गया है महाभारत में। कहते हैं कि ईश्वर जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, तो जैसे पशु रक्षक क्या करता है, पशुओं की रक्षा करना चाहता है तो उसके पीछे जो है वो डंडा लेकर के घूमता रहता है ताकि हमारे कोई पशु जो है वो इधर उधर ना हो जाए, उनकी रखवाली करनी पड़ती है और उसके पीछे पीछे वो व्यक्ति जो है घूमता है। तो वही कह रहे हैं कि देवता जो है वो दंड लेकर पशु रक्षक की भांति मनुष्य के पीछे नहीं घूमते। यानी कि जब मनुष्य के ऊपर में विपत्ति आ जाए या वो ठीक से ना चले तो ऐसा नहीं होता कि भगवान बस एक डंडा लेकर के आ जाएंगे और उसके पीछे 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 दौड़ते जाएंगे कि नहीं इसको ठीक करना है। जैसे जानवर इधर उधर भटक जाता है तो वो डंडा दिखाता है, एक दो लगा भी देता है ताकि सब जो है बिल्कुल एक कतार में चले, सीधे सीधे चले। गाय भैंस को हाँकते देखते हैं, बकरी या भेड़ों के झुंड को लेकर देखते हैं, कभी सब आगे रहते हैं और पीछे से एक व्यक्ति डंडा लेकर के उनके पीछे चलता रहता है, हाँकता रहता है ताकि वो बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलते रहे। और कोई अगर गड़बड़ किसी ने की तो दो चार लगा भी देता है। तो लेकिन ये बात भगवान मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं करते। तो भगवान क्या करते हैं? तो भगवान को जिस व्यक्ति की रक्षा करनी होती है सबसे पहले उसको अच्छी बुद्धि दे देते हैं। और जिसको असफल बनाना चाहते हैं, यानी भगवान जिसका भला नहीं चाहते, जिसकी रक्षा नहीं करना चाहते, बस उससे क्या कहते हैं, उसकी बुद्धि छीन लेते हैं। जब बुद्धि छीन लेंगे तो वो अपने आप ही ऐसे रास्ते पर चला जाएगा, कुमार्ग पर चला जाएगा या ऐसे काम करेगा जिसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में कष्ट आएगा। और जिसके पास बुद्धि आ जाती है तो वो ऐसे काम करेगा कि हमेशा वो अपने कितने भी उसके पास प्रॉब्लम क्यों ना आए, वो उसके पास सद्बुद्धि रहेगी तो वो वहाँ से निकलने का मार्ग ढूंढ लेगा। और जब करेगा तो वो अच्छे कर्म ही करेगा। इसलिए जो मनुष्य लौकिक और पारलौकिक उन्नति करके आत्म कल्याण की अभिलाषा रखते हैं, मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उसके लिए गायत्री साधना द्वारा सद्बुद्धि की प्राप्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसमें कुछ लोग संदेह कर सकते हैं कि यूरोप, अमेरिका आदि के देश जो गायत्री से कोई संबंध नहीं रखते, क्या विद्या बुद्धि में हमसे किसी प्रकार कम है? तो इस विषय में हमारा उत्तर यही है, उन देशों के लोग विद्या बुद्धि में हमसे आजकल बहुत बढ़े चढ़े हैं, लेकिन हमको देखना चाहिए कि उसका क्या परिणाम निकल रहा है। इन देशों ने पिछले 150-200 वर्षों में विज्ञान की विविध शाखाओं में अभूतपूर्व उन्नति करके दिखलाई है, पर इस उन्नति का नतीजा यही निकला है कि वे सदैव एक दूसरे के संहार की योजना करते रहते हैं और परिणाम स्वरूप सभी नाशोन्मुख हो रहे हैं। ऐसी उन्नति को हम
आसुरी उन्नति कह सकते हैं। और प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि रावण, मेघनाद आदि राक्षसों ने भी इन विषयों में अद्भुत उन्नति कर ली थी, पर उससे ना तो वे स्वयं सुखी हो सके और ना उन्होंने दूसरों का हित किया। अब यहाँ बहुत एक प्रश्न उठा है जो आज के समय में बहुत सारे युवाओं के पास में जाइए तो बहुत सारे युवा जो है ये प्रश्न पूछते हैं। तो समाधान गुरुदेव ने देखिए बड़ा ही सुंदर दिया है कि जो पहले तो ये बताया कि जो भी मनुष्य अपनी लौकिक और पारलौकिक उन्नति और आत्म कल्याण की अभिलाषा रखते हैं, जिनके अंदर ये चाहते हैं कि हमारे जीवन का कल्याण हो, हम सुपथ पर चलें, तो उसके लिए गायत्री साधना द्वारा सद्बुद्धि को प्राप्त करना ही सबसे सुंदर मार्ग है और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। फिर प्रश्न ये आता है, कुछ लोग कहते हैं कि यूरोप, अमेरिका आदि देश जहाँ गायत्री की कोई चर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या वहाँ के लोगों में बुद्धि नहीं है? वो लोग क्या हमसे किसी प्रकार कम है? तो उसके लिए गुरुदेव ने उत्तर दिया कि हाँ, विद्या बुद्धि में वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत बढ़े चढ़े हैं, लेकिन जो परिणाम है वो परिणाम क्या है ये डिपेंड करता है ना कि हमारे पास जो भी चीज है वो हमारे लिए क्या रिजल्ट लेकर के आता है। तो ही गुरुदेव ने बताया कि पिछले 1.5-2 सालों में विज्ञान की बहुत शाखाओं में उन्होंने बहुत सारी उन्नति की है, लेकिन उस उन्नति का परिणाम यह है कि वह सदैव एक दूसरे को मारने काटने में और एक दूसरे को संहार करने में ही जो है वो बिल्कुल लगे हुए रहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उन्नति तो उन्होंने बहुत की, पर कैसी उन्नति की ये प्रश्न जानने लायक है। तो ऐसी उन्नति को उन्होंने कहा ये जो उन्नति है वो आसुरी उन्नति है, यानी वो उन्नति जो किसी के कल्याण की कामना ना करे, किसी के भले की कामना ना करे, जो स्वयं को ही अपने नाश करने पर तुली रहे, ऐसी उन्नति का क्या लाभ है। तो उन्होंने उदाहरण दिया है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों को अगर हम उलट करके देखेंगे तो पाएंगे कि रावण, मेघनाद आदि जो राक्षस थे उनके पास भी बहुत ज्ञान था, बहुत उनके पास साधन संपदा थी, बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने क्या किया? ना तो वह खुद सुखी रह पाए और ना ही उन्होंने कभी दूसरों का हित किया, और जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने मानवता का नुकसान ही नुकसान करा, और फिर स्वयं उनके जो कर्म थे वो उनको पूरे समूल नाश उनका खुद उनके कर्मों ने कर डाला। तो हमें क्या ऐसी उन्नति चाहिए कि हम कहते हैं कि तो वही गुरुदेव यहाँ बताते हैं कि जो गायत्री की शरण में आते हैं और उसके द्वारा जब उसके पास अच्छी बुद्धि आती है और तब जो उसके पास उन्नति के पथ पर वो चलते हैं, तो वो उन्नति जो होती है वो आसुरी ना होकर के वो दैवी होती है, उसके अंदर दैवी गुणों से समृद्ध होती है, और वो सभी अपना तो वो कल्याण कर ही लेते हैं, साथ में वो दूसरों के भी कल्याण करने में सदैव समर्थ होते हैं। आइए आज के स्वाध्याय को हम यहीं विराम देंगे, इस प्रार्थना के साथ कि हम सदैव परमात्मा से यही प्रार्थना करें, हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि के मार्ग पर चला देना, हम कभी भी सत्पथ से विचलित ना हो, हमें ऐसी बुद्धि देना, हम सदैव जो है वो दैवी पथ पर ही चल पाएं, आसुरी प्रवृत्ति हमारे अंदर कभी भी प्रवेश न कर पाए। अपनी ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।